हमारा ब्रेन नेचुरली ट्रेंड है चीज़ों को भूलने के लिए। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आज की नई पीढ़ी के माइंडसेट को ख़राब कर रखा है। अरे भाई, ज़िंदगी तो कॉलेज के बाद शुरू होगी और उसका फाउंडेशन अब बनेगा। मार्क्स वो खुल जा सिम सिम वाला फॉर्मूला है। आजकल के मम्मी पापा का एक कंप्लेंट होता है कि ये हमारा सुनता ही नहीं है। बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसका मीनिंग ऑडियंस जो लगाना है लगा दे। यूं ही नहीं अर्जुन को धनुर्विद्या और भीम के लिए गदा का चुनाव किया। कुछ तो साइंस होगा। को ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं सच बोलूं, नमस्कार, भारत गुरुज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि भारत गुरुज चैनल पर हम तरह तरह के गेस्ट को बुलाते हैं जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उनसे नॉलेज लेते हैं और ऑडियंस को उसका फायदा हो, इसकी हम जरूर कोशिश करते हैं। करियर गाइडेंस की बातें भी होती है, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्या अलग करने वाले हैं? कि आज हमारे साथ है लाइफ कोच, लाइफ गुरु, जिन्होंने कई स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है और कई पेरेंट्स को गाइड किया है उनके बच्चों में बदलाव लाने के लिए। जो मानते हैं कि पेरेंट्स ही स्टूडेंट में रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है। तो इस थियोरी पे कैसे वर्क होता है, तो इनका नाम है डॉक्टर राजेश्वर सर। डॉक्टर राजेश्वर सर जो है उनका सोहम गुरुकुल है। उनका एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि सोहम गुरुकुल ब्लेंडिंग विथ साइकोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानते हैं, जिनकी नर्मदा परिक्रमा भी हो चुकी है और अभी वो वापस नर्मदा परिक्रमा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है। जो भगवत गीता के एक व्याख्याता भी है और भगवत गीता पर जिनका बहुत सारा स्टडी भी हो चुका है, जो साइकोलॉजी में पीएचडी कर चुके हैं, जो हमारे बच्चों बच्चों के मन में बस चुके हैं। उनके स्टूडेंट्स उनका इतना सुनते हैं और उन्हें इतना प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने कई पेरेंट्स की और कई स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल दी है। तो आइए आज जानते हैं खास सीक्रेट पेरेंट्स का और बच्चों का, उनके लाइफ चेंजिंग फॉर्मूलाज। सो बने रहिए भारत गुरुज चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। और अगर आपने भारत गुरुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार सर, आपका भारत गुरुज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर, आज मैंने दर्शकों को बताया है कि आज हम टैलेंट मैपिंग की बात करेंगे, करियर का फॉर्मूला जानेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट को ये जानना है कि करियर कैसे चूज करें। पर तो मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगी, करियर इस टर्म का मीनिंग क्या है? करियर, अब करियर ये जो टर्म है इसको अगर हम गूगल करें हम्म, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा कि कोई प्रोफेशन का चुनाव यानी करियर है। हम्म, पर अभी इतने सालों से मैं करियर गाइडेंस कर रहा हूँ और जिन बच्चों को मैंने आज से मान लो 10-15 साल पहले करियर चूज करने में मदद की थी, हम्म, ये पूरी स्टडी मुझे ये बताती है कि करियर का चुनाव केवल किसी प्रोफेशन का चुनाव नहीं है हम्म, या किसी कोर्स या किसी डिग्री का चुनाव नहीं है। करियर का चुनाव आपकी लाइफस्टाइल का चुनाव है। ओ, एंड लाइफस्टाइल माने केवल कहाँ रह रहे हो वगैरह नहीं है। हम्म, करियर का चुनाव आपके जीवन के हर पहलू पे असर डालेगा हम्म, कि आपका डेली रूटीन कैसे होगा, हम्म, आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल क्या होगा, हम्म, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा या नहीं होगा, हम्म, मनी फ्रीडम होगा या नहीं होगा, या हम्म, फिर लोकेशन की बात। हम्म, कुछ करियर गांव में होंगे, कुछ जंगलों में होंगे, कुछ सीमा पे होंगे, कुछ देश विदेश में होंगे। हम्म, रिलेशनशिप, हम्म, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कि मर्चेंट नेवी है, 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ, राइट, ये भी तो करियर है। हम्म, तो करियर यानी पूरे जीवन के सभी आयामों का चुनाव जो है वो हम्म, करियर का चुनाव है। और मैं आपके माध्यम से, भारत गुरु चैनल के माध्यम से हम्म, सभी माता पिताओं को और स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा हम्म, कि पूरा जो व्हील है इसका प्लानिंग करें। हम्म, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, वो किसी को देखते हैं, आप क्या अपने आसपास के किसी व्यक्ति को कि इसके पास बहुत पैसा है या फिर इसके पास हम्म, गाड़ी बड़ी है, हम्म, पर उसका डेली रूटीन कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है। मैं ऐसे कई करियर के बारे में जानता हूँ जहाँ जाने के बाद आपको लाइफस्टाइल डिसीज आना ही आना है। जैसे हम कहते हैं हम्म, ना कि माता पिता को अगर डायबिटीज है तो बच्चों को ज्यादा हो सकता है, हम्म, उसी तरीके से इस प्रोफेशन में आप जाओगे तो कुछ बीमारियां आनी ही आनी है। अब हम्म, तो
उस बारे हमें में सोचना हाँ, ज़रूरी है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि करियर एक पूरा जीवन शैली का चुनाव है। हुँ, एंड मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा बहुत सोच समझ कर, हर अभिभावक सोच समझ कर इसका निर्णय ले। ये तो हुआ करियर के बारे में कि आप बोल रहे हो कि करियर यानी जीवन शैली। ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई डॉक्टर है कि उसकी जीवन शैली कैसी है और आप अगर वो जीवन शैली जीना पसंद करते हो, तो ज़रूर आप डॉक्टर के लिए पात्र हो सकते हो। पर उसके लिए मैटर करते हैं मार्क्स, एग्ज़ाम्स। तो फिर ये जो प्रेशर है, व्हाई मार्क्स इतना मार्क्स का जो अपने पूरे पेरेंट्स के में, स्टूडेंट्स में इतना दिन भर मतलब किसी की 10th है तो पूरी जंग की तैयारी होती है। तो ये कहाँ तक सही है? व्हाई मार्क्स इज़ सो लाइक इतना क्यों पेरेंट्स ने उसका ये करके रखा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत में अगर मैं बात करूँ तो 50 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं, हुँ, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, और मार्क्स को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हुँ, हुँ, जैसे मान लो हम बात करते हैं, हुँ, आप पॉडकास्टर हो, हुँ, आपका ये इतना बढ़िया चैनल है, हुँ। तो आप भी तो आपके व्यूज़ चेक करते हो कितने हैं? राइट, राइट। या फिर मैं हुँ, हुँ, एज़ अ लाइफ कोच हुँ, मैं हुँ, भी इवैल्यूएट करता हूँ अपने आप को कि हुँ, अगर मैंने हुँ, किसी को लाइफ कोचिंग किया है तो उसके जीवन में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। हुँ, हुँ, तो एक विद्यार्थी को मेज़र करने का क्या मायना क्या है या फिर पैमाने क्या हैं? हुँ, तो वो हुँ, मार्क्स ही है। हुँ, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, मार्क्स हमें दिखाते हैं, हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि बच्चे का उसकी बेसिक ड्यूटी में क्या डिसिप्लिन है। हुँ, 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 देखो मार्क्स रिफ्लेक्शन डिसिप्लिन का है। अब हुँ, टैलेंट है, सिलेबस थोड़े कम हो रहे हैं, बच्चे हुँ, ऐन हुँ, वक़्त पे मार्क ले लेते हैं। हुँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सेप्शन को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स ने। ओके। क्षमा याचना हुँ, कि मैं कुछ थोड़ी-सी नहीं बात ये मेरी रियलिटी मेरी है मेरी ना। कुछ बातें शायद हाँ, कुछ लोगों को नागवार गुज़रे, पर बात ये है कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हुँ, आज की नई पीढ़ी के माइंडसेट को ख़राब कर रखा है। हुँ, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं बिल गेट्स का, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग का, हुँ, इलॉन मस्क का कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। हुँ, पर इन बच्चों को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि 1980s में हुँ, 8-8 कंप्यूटर का एक्सेस था बिल गेट्स को। हाँ, राइट। उसके पिताजी उसे मिलियंस में फंड कर सकते थे। हुँ, वो अफ़ोर्ड कर सकता था चांस लेना कि मैं 2 हुँ, साल कॉलेज नहीं जाऊँगा, बाद में देखते हैं। हुँ, हुँ, क्या हुँ, आप और हम कर पाते? नहीं। तो एक्सेप्शन को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। हुँ, ज़्यादातर बच्चे 90 प्लस बच्चे 90 प्लस परसेंटेज बच्चों का करियर कैसे बनता है? हुँ, उनके एकेडमिक्स के माध्यम से। और राइट। मार्क्स हुँ, जो कहते हैं ना खुल जा सिम-सिम, हुँ, 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 तो मार्क्स वो खुल जा सिम-सिम वाला फ़ॉर्मूला है, हुँ, जो हुँ, आपको एनडीए में या फिर एम्स में या फिर आईआईटी में या फिर आईआईएम्स में या फिर हुँ, किसी और प्रेस्टीजियस कॉलेज में हुँ, हुँ, या कोर्स में एडमिशन दिलवाएगा। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है मार्क्स बहुत ज़रूरी है, हुँ, ख़ासकर 9th से लेकर 12th तक। हुँ, हुँ, यहाँ पे बच्चों को जिसे कहते हैं ना कमर कस लेनी चाहिए, हुँ, हुँ, उस वाले मोड में आना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अब तरीके हैं क्या? बिना हुँ, प्रेशर लिए, बिना टेंशन लिए मार्क्स बढ़ाने के? एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, डेफ़िनेटली यस। हुँ, और उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि एक स्टूडेंट को उसकी हुँ, प्राइमरी ड्यूटी है ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान हुँ, का अर्जन उसकी ड्यूटी है, तो उसे तो हुँ, वो ज्ञान प्राप्त करना ही है। हुँ, हुँ, अब अगर कोई उन्हें ये बताए हुँ, कि तुम स्टूडेंट हो और बाकी सब भी जी लो, वो जो हाँ, हाँ, डायलॉग है ना, जा सिमरन जा, जी ले जी ले अपनी अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी। अरे हुँ, भई ज़िंदगी तो कॉलेज के बाद शुरू होगी और हुँ, उसका फाउंडेशन अब बनेगा, तो मार्क्स मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। हुँ, 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 पर देयर आर वेज़, स्मार्ट वेज़ कि हुँ, आप हुँ। कैसे बैलेंस कर सकते हाँ, और मार्क्स का लाइक डेफ़िनेटली जो रूट है, वो ज्ञानार्जन है, जैसे हो। आपने बताया एब्सोल्यूटली, है। और ज्ञानार्जन लाइक नो नॉलेज इज़ वेस्ट, इसलिए हम बच्चों को भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा रीडिंग करो। सो यस। द नॉलेज से भी इंसान बहुत आगे जाता है, बट मार्क्स एक इवैल्यूएशन सिस्टम है कि आगे आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। पर ये मार्क्स के साथ-साथ अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी एक बर्डन बच्चों पे आ गया है। लाइक 6th-7th में ही लोग बच्चों को डाल देते हैं, लाइक ही विल गो फॉर जेईई एंड आईआईटी क्लासेस, फिर उनका पूरा बचपन खत्म हो गया, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई हो गई। ऐसा कुछ आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आया है, हुँ, देखिए, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ हुँ, और यहाँ पे हर हमारे जो प्रेक्षक हैं, वो मानेंगे हुँ, कि आजकल के बच्चे उनकी पहली पीढ़ी से यानी माता-पिता से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप भी राइट, मानोगे। राइट। उनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा है। हुँ,
उन्हें अभी पैदल नहीं जाना पड़ता। हाँ। उनके पास बुक्स है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, यूट्यूब है, हुँ, उनके पास अच्छी-अच्छी स्कूल है। हुँ, अब ये पूरी फैसिलिटीज़ बढ़ने के बाद भी हुँ। बच्चों में तनाव क्यों बढ़े और परफॉर्मेंस क्यों कम हो? क्या रीज़न है? क्योंकि अभी एजुकेशन में लर्निंग की सिस्टम ही फॉल्टी हो गई है। हुँ, 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 बच्चे एक ही बात को 2 बार, 3 बार, 4 बार सीखते हैं। हुँ, 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 बच्चा स्कूल में जाएगा, कुछ सीख के आएगा। हुँ, उसके बाद फिर से बच्चा क्लास में जाएगा, सीख के आएगा। हुँ, बच्चा छोटा है तो मम्मी भी टीचर बन जाती है, हुँ, वहाँ भी सीखेगा, फिर सेल्फ स्टडी करेगा, फिर से सीखेगा। हुँ, 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 जबकि अगर आप देखो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो साइकोलॉजी के सिलेबस में मेमोरी की ट्रेनिंग के हुँ, बारे में पूरा है। हमारे पास एक लिटरली सब्जेक्ट है, हुँ, हाउ हुँ, हुँ। मेमोरी वर्क्स। ओह! अच्छा। और मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो हाउ मेमोरी वर्क्स है ना, ये 5th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। हुँ, ना कि एमए साइकोलॉजी में या 11th-12th साइकोलॉजी में। राइट। साइकोलॉजी के हर स्टेज पे वो वहाँ 11th-12th पे में ज़रूरत है उसकी। 11th-12th में है, डिग्री में है, हुँ, पीजी में है। हर हुँ, बार अलग से चैप्टर दिया गया है। हुँ, 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 पर बात क्या है, बच्चों को नहीं पता मेमोरी कैसे वर्क करती है। हुँ, सीखना एक बार है, रिवीजन 2, 4, 5 बार करना ज़रूरी है। हुँ, 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 बच्चे रिवाइज़ नहीं करते, सीखते छोड़ देते हैं। हुँ, फिर अगली बार जब दूसरी टीचर सिखाएगी ट्यूशन वाली, हुँ। फिर से सीखना शुरू करते हैं ज़ीरो से। तो उनको याद भी तो नहीं रहता है ना? हाँ, ऐसे उस बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है पर उसे याद नहीं रहता है। एब्सोल्युटली उसका कारण क्या है हुँ, कि हमारे माइंड को या हमारे ब्रेन को हर दिन करीब-करीब 70,000 हुँ, स्टिमुलाई आते हैं। ओके। यानी कुछ न कुछ ट्रिगर मिलते हैं हुँ, और हमारा ब्रेन नेचुरली ट्रेन्ड है चीज़ों को भूलने के लिए। हुँ, 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 एग्ज़ाम्पल, हुँ, अभी आप कुछ 7-8 किलोमीटर ड्राइव करके आई हो, मैं भी हुँ, आया हूँ। हुँ, क्या हमें हर कॉर्नर पे, हर सिग्नल पे क्या हुआ याद है? हुँ, नहीं। हुँ, बट क्या हमने नहीं देखा? डेफ़िनेटली देखा। हुँ, हमने कम से कम 200-400 गाड़ियों को क्रॉस किया है या उन्होंने हमें क्रॉस किया है। राइट। हमने उन्हें ध्यान से देखा। हमने ये भी कैलकुलेट किया कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूर है, नज़दीक है, सब कुछ कैलकुलेट हुँ, किया। और जैसे ही वो गाड़ी मेरे हकालू से या हुँ, आइज़ के फ्रेम से निकल गई, हुँ, हम उस गाड़ी को भूल गए। हुँ, राइट। अगर हम सब याद रखेंगे तो जैसे मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भी हैंग होगा। हुँ, तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आवर माइंड इज़ ट्रेन्ड या हुँ, फिर हमारा मस्तिष्क ऐसे बना है कि मेमोरी को या किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म के लिए रखेगा, बाद में उड़ा देगा। हुँ, हुँ, जैसे हम हुँ। ट्रैश में डालते दिस हैं इज़ ना, नेचुरल। दिस इज़ नेचुरल। हुँ, अब ब्रेन किन चीज़ों को परमानेंट मेमोरी में डालता है? हुँ, एक जो यूनिक हो। हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हुँ, अभी यहाँ से आप बाहर चले और बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी। हुँ, कल्पना कीजिए कि एक गाड़ी है और उसके ऊपर मान लो भगवान हनुमान जी की ऐसी मूर्ति है, गदाधारी हनुमान गाड़ी कार के टॉप पे। हाँ, 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 तो ये अलग हो गया। हाँ, तो आप उस सीन को जीवन भर याद रखोगे। क्यों? राइट। क्योंकि वो कुछ रिपिटेटिव सीन है। डिफरेंट है। तो हाँ, डिफरेंट चीज़ें याद रहेगी। हुँ, कभी-कभी सेफ्टी सिक्योरिटी को कोई खतरा आ जाता है। हुँ, 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 मान लो हम चल रहे हैं हुँ, और अचानक से पेड़ की टहनी गिर गई, इधर-उधर गिर गई, शॉक बैठता है हमें, वो हुँ, याद रहेगा। हुँ, तीसरी बात, जहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वॉल्व्ड है, हुँ, वहाँ पे भी याद रहता है ना? स्पेशल ओकेज़न जैसे रोज़ का ब्रेकफ़ास्ट याद नहीं रहता, पर बर्थडे की पार्टी 2012 में हमने वहाँ की थी, इस होटल में ये मेनू था, ये आया वो था, याद रहता है। स्पेशल सेंस। हुँ, और एक बात, वो हर इन्फॉर्मेशन जो हम हमारे ब्रेन को रिपीट-रिपीट सुनाते हैं। हुँ, 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 वो याद रहता है। हाँ, इसलिए रिवीजन इज़ तो इम्पोर्टेंट। 4 से 5 बार रिवीजन करना चाहिए। उसका हुँ, भी मैं साइंटिफिक तरीका आपको बताना चाहूँगा। हुँ, हुँ, एक साइंटिस्ट है, हुँ, इब्न घोष नाम के। उन्होंने ओके, करीब-करीब 20 साल हुँ, ब्रेन पे रिसर्च किया कि ओके, मेमोरी कैसे काम करती हुँ, है और उन्होंने बताया कि करीब-करीब 1 घंटे में ना इंसान जो भी सुनेगा, घंटे भर में 40% भूल जाएगा, हाँ, 40 से 50%। हुँ, 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 फिर अगले दिन तक वो और 10% भूल जाता है। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द मंथ उसे केवल 20% याद रहता है। ओह! तो सजेशन ये है कि बच्चा जब भी कोई चीज़ सीखे, हुँ, क्लास हो गया, सेशन हो गया, हुँ, तो उसने क्या करना चाहिए? उस बच्चे ने तुरंत ही सेशन के खत्म होते ही एक स्कैनिंग करनी चाहिए। 1 घंटे की स्टडी को 5 मिनट का स्कैनिंग। ओह! 24 घंटे के अंदर उसने डेफ़िनिटली एक बार और स्कैनिंग करनी चाहिए, केवल 5 मिनट 1 घंटे का। हुँ, हुँ, वीकेंड में 4 घंटे सेव कर लो, पूरे हफ्ते का रिवाइज़ कर लो। हुँ, मंथ एंड में 1 दिन पूरा रिज़र्व रखो, महीने भर का रिवाइज़ करो। हुँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से बच्चे वो चीज़ 7वीं 8वीं के फ़ॉर्मूलाज़ हुँ, जैसे वो कहते हैं ना न्यूटन का एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी हुँ, हुँ, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मुझे हुँ, आज हुँ, भी याद है। हाँ, रिपिटेशन किया था।
राइट, और वो तुरंत एक मेमोरी में हाँ, तो बैठ ये बैठ सिस्टम जाता से है फिर जाना किया चाहिए तो। कि हाँ। इसे जिसे कहते हैं ना फेज्ड रिवीजन, इससे ओके। मेमोरी फास्ट होगी, ना कि एक को 4 लोगों के पास जाके सीखने से। हाँ, 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 हाँ। पर आज की डेट में तो ट्यूशन का प्रमोशन, अब उस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे हम। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू। राइट। सो ये जो आपने बताया अभी कि जैसे टाइम मैनेज कर कर अगर हम रिवाइज करते हैं तो मेमोरी डेवलप होगा, वो जो चीज ध्यान में रखनी है, और टाइम भी सेव होगा। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने आपको पूछा कि बचपन उनका पूरा चला जाता है, बट वो मैनेज हो सकता है देखिए ना, इस अगर वे मैं में। 1 घंटे की पढ़ाई को दूसरी बार फिर से 1 घंटा, तीसरी बार फिर से 1 घंटा देने के बजाय 5-5 मिनट 4 बार दूँ, तो हाँ, मेरे तो डेढ़ घंटा बच गया ना मेरा। तो आज आप जितने इतने सालों से पेरेंट्स को मिल रहे हो, तो आज की मॉडर्न मम्मियों के बारे में क्या आपके विचार हैं? थोड़ा मेमोरी के बारे में मैं ऐड कर सकता हूँ। जी, जी, मेरी ज़रूर। बेटी अभी 10th स्टैंडर्ड में है। हुँ, उसने 10th की स्टडी खत्म की कुछ 15 जून को। अब वो हुँ, नहीं पढ़ती है। हुँ, वो सिर्फ़ होमवर्क करती है और रिवाइज़ करती है। ओके। अब नवंबर के बाद वो पेपर सॉल्विंग करेगी। सेम हुँ, फ़ॉर्मूला से मेरी बड़ी बेटी ने 90% लिए थे 10th में। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसने 10th में जब वो थी, उसने भगवद गीता पे टिप्पणी लिखी। ने ओह! प्रोजेक्ट लिया हाँ, हाँ, हाँ। जस्ट टू प्रूव कि मैं, यानी मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं। हुँ, 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 हुँ। अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस रहा उसका, और उसने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पढ़ाई 10th नहीं के की थी वही 10th 10th में। के पढ़ाई के साथ। हुँ। तो ये ईज़िली पॉसिबल है। हुँ, हुँ, हुँ। आप पूछ रहे थे माताओं के बारे में? हाँ, मॉडर्न जो मम्मीज़ है, हाँ, तो उनसे जब आप मिलते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स है आज के पेरेंट्स देखिए के? मुझे तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि एक माता अपने बच्चे के प्रति किन शब्दों का प्रयोग कर रही है। हुँ, हुँ, हुँ। आपके माध्यम से मैं को हर माताओं को, सभी माताओं को ये बताना चाहूँगा हुँ, कि भगवान भी शायद डरते हैं माता से। तो अगर कोई माता अपने बच्चे के बारे में कोई शब्द बोल देती है, तो हुँ, भगवान भी उस शब्द को मना नहीं करते हैं, हुँ। और माता की वो बात सच हो जाती है। अच्छा, तो तो बोलते अगर वक़्त। कोई माता कह रही है कि हुँ, मेरे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता है, इसका फ़ोकस नहीं है, भगवान बोलेंगे तथास्तु। हुँ, मेरा बच्चा हाथ से जा रहा है, हुँ, भगवान बोलेंगे तथास्तु। अगर कोई माता बोलती है मेरा बच्चा चैंपियन है, हुँ, तथास्तु। मेरा हुँ, बच्चा टॉप करेगा, तथास्तु। मेरा बच्चा काम है, साइलेंट है, फ़ोकस्ड है, तथास्तु। हुँ, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तथास्तु। और मैंने लिटरली देखा है, हुँ। मैं माता को देख के उनके बच्चों के लक्षण पहले ही बता सकता हूँ, केवल ओह! माँ को देख के कि माँ बच्चे के बारे में क्या कमेंट्री दे रही है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे बच्चे को देखने की भी ज़रूरत नहीं। मान लो 10 माताएँ सामने हैं, हुँ, हुँ। उनकी कमेंट्री सुन ली, 10 बच्चे सामने खड़े करो, मैं पेयर्स लगा दूँगा। तो फैमिलीज़ में पहले ये बदलाव आना चाहिए कि आप कैसे बात एब्सोल्युटली। करते हो, क्या सोच रखते हो? चॉइस ऑफ वर्ड बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि देखिए हमारे सबकॉन्शियस को, ख़ासकर बच्चों के सबकॉन्शियस को समझ में नहीं आता सच और झूठ का फ़र्क। हुँ, वो तो जो बात है ना, बार-बार, बार-बार सुनते हैं, वो उसे अपने जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यानी किसी बच्चे को आप बोलोगे ना, यार ये तो दादा टाइप है, वो कॉलर टाइट करके दादा बन जाता है कुछ महीनों बाद। इनफैक्ट हुँ, एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे एक एवरेज बच्चे को सभी टीचर ने बार-बार, बार-बार, बार-बार बोला कि बेटा तुम तो एक्सेप्शनल फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। आई एम हैप्पी द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, आई एम हैप्पी हुँ, द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, आई एम हैप्पी द वे यू आर प्रोग्रेसिंग। हुआ हुँ। क्या? 20% प्रोग्रेस कर गया बच्चा। केवल टीचर के को क्यों? वो उसे लेता क्या है लगा, यार हर सबकॉन्शियस माइंड टीचर में। मुझे कह रही है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ तो मुझे हुँ, पढ़ना चाहिए। हुँ। और थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई, मोटिवेशन आ गया। हुँ, 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 हुँ। दैट इज़ ऑल। तो पर इसके अपोज़िट होता है फिर फैमिलीज़ में डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बच्चे में क्रिएट होता है, ऐसा होता है? कितना परसेंट होता है इसका? देखिए मैम, परसेंटेज तो वैलिड है, ओके। डिपेंडिंग ऑन कि आप शहर में हो, गाँव में हो, हाँ, हाँ। कहाँ हो, हाँ, हाँ। आपके माता-पिता आपको कितना समय दे रहे हैं, हाँ। तो बड़ा आई बड़ी थिंक चीज़ है। इलिटरेट जो है पॉपुलेशन लाइक माता-पिता के, तो उनके बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसा होता है? और यहाँ पे सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है बच्चों पे, तो वो बच्चा भी कन्फ्यूज़ होके बहुत सारी चीज़ें करने में लगा रहता है। ऐसा कुछ आपने देखा है? ऐसा मेरे तो देखने में नहीं आया, हाँ, क्योंकि हाँ। देखो जहाँ लिटरेसी कम है, माता-पिता बिज़ी है और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, हुँ, हुँ। अब बच्चे फेल भी नहीं होते, हाँ, हाँ, हाँ। तो बच्चा इधर-उधर टाइम पास करता है और हाथ से निकल जाता है। मैंने तो पॉवर्टी लाइन के आस-पास के जो लोग हैं, हुँ, वहाँ पे जस्ट बिकॉज़ कि बच्चे को पता है मुझे मार नहीं पड़ने वाली, डाँट नहीं पड़ने वाली और मेरा रिज़ल्ट पास आने वाला है, हुँ, हुँ, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने कितने सारे ऐसे बच्चे देखे 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा के, हुँ। ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं आता।
पर वहाँ पे दूसरी बात होती है कि कुछ बच्चे ज़िम्मेदारी लेते हैं। उनको हाँ। समझ में आता है कि मेरे माता-पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं। हुँ, हुँ, वो फ़ोकस करते हैं तो वो तो बाज़ी मार जाता है। हुँ, हुँ, अब रही बात एजुकेटेड पेरेंट्स की, हुँ, तो वहाँ पे मेरे देखने में यह आया है, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस स्टेज पे बच्चे टीनेज में आते हैं, हुँ, माता-पिता जनरली 40s में होते हैं। हुँ, तो ये बड़े-बड़े मुकाम पे है, कोई जीएम है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीनियर सेल्स मैनेजर है, हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है हुँ, और इनके बच्चे हम देखते हैं तो बहुत एवरेज नज़र आते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि ये सारी दुनिया को कोच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, टीम डेवलप कर रहे हैं हुँ, और घर में बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, हुँ। उसका कॉम्पेंसेशन कुछ गलत तरीके से हो रहा है। मान लो गैजेट दे दिया, हाँ, हाँ, हाँ। फ्रीडम दे दिया। राइट। ये फ्रीडम की बात तो बहुत ही सेंसिटिव है, हुँ, 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 क्योंकि देखो, आपको बच्चे को अगर खुश रखना है, उसको सुविधाएँ देनी है, तरीके ढूँढो। हुँ, ऐसी कोई चीज़ उसके मत में हाथ में मत दो जिससे उसका नुकसान हो जाए, हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चों में वो मैच्योरिटी नहीं होती है। हुँ, हुँ, आपने उन्हें मोबाइल दे दिया या फिर हुँ, आपने उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं। हुँ, आजकल बहुत सारे बच्चों को यंग एज में हुँ, लाइसेंस से पहले बाइक्स दी जा रही है, हुँ, तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे। हुँ, हुँ, तो ये परसेंटेज बहुत वैलिड है। हुँ, मैं तो मानूँगा कि बच्चे का आउटपुट इंडिविजुअल पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हुँ, पेरेंट की क्या सोच है, क्या हुँ, प्लानिंग है हुँ, हुँ, और पेरेंट किस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हुँ, हैं और हुँ, खासकर टाइम देकर, हुँ, क्योंकि पेरेंटिंग डेलीगेट नहीं हो सकती। हुँ। राइट। नो है ना? वन कैन रिप्लेस इट। एब्सोल्युटली। या और एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जैसे आपने बोला कि ये लोग बच्चे गाड़ियां देखते हैं या किसी के पास पैसा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, राइट? उसके लिए तो ये कितना सही है कि बच्चों को कैसे ग्रो करना चाहिए। होलिस्टिक ग्रोथ हो गई या कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई या इमोशनल जो बैलेंस है, ये चीजें भी मैटर करती है। पर उनको एक ही फोकस दिया जाता है कि नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे मार्क्स लाने हैं, तुझे करियर बनाना है, तुझे सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस का जो टर्म है, तो उसका मीनिंग लाइफ में बच्चों को बचपन में क्या सिखाना चाहिए? देखिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता है सक्सेस गाड़ी के पहिए की तरह है। हुँ, जब तक पहिया गोल है, गाड़ी चलेगी। हुँ, हुँ, अभी आप अगर आस-पास देखो, हुँ, तो दुनिया भरी पड़ी है उन इंसानों से, उन लोगों से, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हुँ, हुँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे 2/3 यानी करीब-करीब 66% क्लाइंट हुँ, रिच क्लाइंट हैं। हुँ, 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 अब क्यों नौबत आ रही है उन्हें हमारे पास आके काउंसलिंग लेने की? राइट। रिलेशनशिप में तनाव है, हुँ, हेल्थ के चैलेंजेस हैं, हुँ, हुँ, समझ में आ रहा है कि गलत चीज़ें हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो बच्चों को जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप बच्चों को सुविधाएँ देना चाहते हो तो थोड़ा-सा बैठो, विचार करो क्या देना है। हुँ, हुँ, देखो, बच्चों को फिज़िकल आइटम्स कुछ दे दिए, है हुँ, ना? गिफ्ट्स दे दिए, वो हुँ, अच्छा है, उसको थोड़ी देर के लिए खुशी होगी। हुँ, पर जिसे कहते हैं ना, उनका माइंडसेट अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी हुँ, है। और हुँ, आपने अलग-अलग पहलुओं की बात की। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इमोशन मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है। यस। मैं हमेशा कहता हूँ मैम कि सुख और दुःख में 2 का अंतर है, आप चाहे कुछ कर लो, सुख हुँ, और दुःख में 2 का अंतर है। ज़रा समझने का प्रयास करते हैं, क्या है ये? हुँ, मान लेते हैं कि मेरे पास साइकिल है हुँ, और मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, राइट। ओके। पर जब हुँ, मेरे पास साइकिल है, मेरे हुँ, लिए साइकिल सुख है और पैदल चलना दुःख है। हुँ, जिस दिन साइकिल से मैं स्कूटी पे पहुँच जाता हूँ, साइकिल दुःख बन जाती है, स्कूटी सुख बन जाती है। राइट। जिस दिन मैं स्कूटी से किसी ऐसी कार में पहुँच जाता हूँ, स्कूटी दुःख बन जाती है और कार सुख बन सुख जाती बन है। जाती तो जितना भी आगे बढ़ो आप, अगर हुँ, आपका माइंडसेट सही नहीं है, हुँ, तो आपका दुःख तो एक कदम पीछे है। यानी कल हुँ, आप जिस मुकाम पे थे, आज अगर गलती से वापस वहाँ पहुँचे, तो हुँ, दुखी हो गए, हुँ, है तो ना? ये सिखाना चाहिए। तो इसलिए हुँ, बच्चों को देखो चीज़ें हासिल करनी चाहिए, क्या तो इंसान का जन्म मिला है, अब नहीं तो कब करेंगे? बराबर। कमाओ, अच्छे-अच्छे संसाधनों का उपयोग करो, दुनिया देखो, हुँ, आपका जो भी सक्सेस का डेफिनेशन है उसको आगे बढ़ाओ। हुँ, पर ये याद रखो कि ये चीज़ें मुझे सुख नहीं दे रही, हुँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस है तो मैं फ्लाइट से जाऊँगा, मैं फिर बाय रोड या बाय ट्रेन क्यों जाऊँ, हुँ, है ना? पर अगर फ्लाइट नहीं मिलती है तो मुझे दुःख नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो ये जो बात है ये बच्चों को समझानी है और इसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है। आज देखिए बच्चा अगर कोई भी बात एक बार नहीं मानता, 2 बार नहीं मानता, 3 बार नहीं मानता, चौथी बार पेरेंट्स आवाज़ बढ़ा देते हैं, हुँ। चिल्लाते हैं, ऐसा ही होता है सब जगह पे, होता है। सुनता ही नहीं है।
तो बच्चे को ट्रेनिंग क्या मिल रही है हम्म, कि अगर मैं किसी चीज को करने की कोशिश करूँ, 2-3 बार कोशिश करूँ, ना हो गया तो मेरा तो हक बनता है चिल्लाना, गुस्सा करना हम्म, या नॉट इंटरेस्टेड बोल के निकल जाना, हम्म, है ना? या हम्म, इरिटेट होना, किसी पे चिल्ला देना। हम्म, अब ये तो तरीका है नहीं ना। और पेरेंट्स जिसे कहते हैं ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ 70 स्क्रीन पे हो आप। हम्म, और वैसे भी आज की डेट में तो बच्चों को स्क्रीन पे बहुत कुछ दिख रहा है, बट सबसे बड़ी स्क्रीन क्या है? घर का माहौल। हम्म, आप मानोगे इस बात को कि सबसे बड़ी स्क्रीन घर का माहौल है। राइट। तो तो वो बच्चे तो स्ट्रेस दिन रात वही मैनेजमेंट देख होना रहे हैं चाहिए। ना कि अगर मान लो कुछ तनाव आ गया तो मेरे हम्म, माता पिता कैसे बिहेव कर रहे हैं, गलती हो गई तो मेरे माता पिता, खुद की गलती बोल रहा हूँ, माता पिता की, तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से करूंगा। हम्म, अगर मान लो मेरे से कुछ गलती होती है और मैं किसी को ब्लेम करने लग जाता हूँ, तो हम्म, बच्चा तो गॉसिप करने वाला बनना ही बनना है, हम्म, स्टोरी सुनाने वाला बनना ही बनना है। राइट। बट वी हैव टू क्या कहते हैं, शो आवर हैंड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक श्योर कि मेरी गलती है, अगली बार ये मेरा प्लान है और मैं इम्प्रूव करूंगा। और फिर मैं बच्चे को आके फिर से बोलूंगा हम्म, ये मैंने गलत किया था, विच आई एक्सेप्ट, एंड मैंने अभी इम्प्रूव किया एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। हम्म। तो ये सही ट्रेनिंग है ना। हाँ, हाँ, इसी वजह से गए तो आपके एब्सोल्युटली, पास चाहे कितना हो या ना हो, बट दिस इज द बेसिक व्हिच यू शुड टीच योर चाइल्ड। एब्सोल्युटली, मुझे तो ऐसा लगता है ये फाउंडेशन सही हो गया ना। आप हाँ, देखिए ना, यानी रतन टाटा जी की बात करते हुँ, हैं, यानी ग्लोबल जायंट, हुँ, बराबर है। राइट, उनकी जो हस्ती है उस लेवल के शायद हमें जितनी हिस्ट्री पता है उसमें शायद 500 भी लोग ना बने हो। मैं दुनिया की हिस्ट्री की बात कर रहा राइट, हूँ। हुँ, बट कितना पोलाइट आदमी, कितनी स्टेबिलिटी है। हुँ, मैं तो उन्हें या एपीजे अब्दुल कलाम सर को हुँ, से प्रेसिडेंट, हुँ, भारत जैसे देश के प्रेसिडेंट, कितने पोलाइट, कितने शांत है, चाहे जो सिचुएशन हो। हुँ, मुझे एक बार उन्हें देखने का मौका मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम सर को कोल्हापुर में, ग्रेट, और कुछ सिस्टम काम नहीं कर रही थी। हुँ, पूरी दुनिया पैनिक हो चुकी थी केवल सर के, वो हुँ, एकदम शांत बैठे थे। फिर उन्होंने किसी को हाथ दे के बुलाया और बोला अगर ये नहीं चलता है तो भी इट्स ओके, हुँ, दिस इज नॉट आवर फाइनल प्लान, दिस वाज वन ऑफ द प्लान्स, हुँ, शो मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो चलो। ये माइंडसेट इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, हुँ। नहीं तो नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे बच्चे। तो ये कैसे पेरेंट्स ने अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? जैसे पेरेंट्स की भी जो जगह है, उनको भी बहुत सारा स्ट्रेस है, पैसा कमाना है, बच्चों को सब देना है और कंपटीशन में आगे बढ़ना है। तो पेरेंट्स ने खुद को कैसे मैनेज और रिलेशनशिप के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड वाइफ में, कहीं होता है, कहीं नहीं होता है या कहीं नहीं होता है तो बाहर का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में आप जैसे बोल रहे हो कि पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन बच्चा है, तो हाँ, पेरेंट्स ने खुद को कैसे ट्रेन करना चाहिए? हफ्ते में कितना टाइम निकालना चाहिए अदर देन ऑल वर्क ऐसे? मुझे तो ऐसा लगता है इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को रोज आईने में देखो। हुँ, सेल्फ वैसे तो हम देखते रियलाइज़ेशन। ही हैं, हुँ, पर क्या होता है, लोग अपने जीवन के जो उद्देश्य है, अपने लाइफ के जो गोल्स है, एस्पिरेशन है, हुँ, वो किसी और को देख के बना रहे हैं। हुँ, 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 और इसकी वजह से समाधान की कमी है जीवन में। हुँ, हुँ, कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना आगे। हुँ, हुँ, एंड दैट इज वेयर मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति ने देखना चाहिए। देखिए, सबका टैलेंट इक्वल नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा की। हुँ, अभी क्रिकेट से ऑलमोस्ट रिटायर हो रहे हैं हुँ, वो वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है। हुँ, अब कोई दूसरा अजिंक्य रहाणे जैसा हुँ, वाइस कैप्टन बना इंडिया का, बट हुँ, इनके जैसा नहीं, हुँ, बहुत मेहनत करके, हुँ, और वाइस कैप्टन होने के बावजूद भी उसे वो रिकग्निशन नहीं मिला। वो देखो, इंडिया दुनिया की टॉप टीम, उसका वाइस कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन बन के सीरीज जीता, हुँ, कितने लोग उसके फैन क्लब को सेलिब्रेट करते हैं ना के बराबर। हुँ, देखिए, हर कोई अलग अलग तरीके से प्लेस्ड है, हुँ, और हमें वो समझना है कि मेरा गेम क्या है, कैसा चल रहा है, हुँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं किस लेवल पे हूँ, मेरी स्टाइल क्या है। हुँ, उस हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। हुँ, हुँ, अब मैं चाहे जो हूँ, मेरी लाइफ किसी और की लाइफ से डिजाइन होगी तो नहीं होगा। हुँ, हुँ, जैसे हम पंछियों की बात करते, बाज बाज हुँ, है ना, हुँ, कोयल कोयल है, हुँ, दोनों दिखते, या कौवा कौवा है, हुँ, दोनों हुँ, दिखते डार्क शेड के हैं, पर फर्क है ना। हुँ, तो हमें वो समझना चाहिए। हुँ, उस हिसाब से अगर हम हमारी खुद की लाइफ डिजाइन करेंगे तो हुँ, फिर तो बढ़िया है। और तो वो नहीं कर पाएंगे तो तनाव आएगा, हुँ, और तनाव के कारण फिर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होनी है, रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज होनी है, हुँ, और ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स नेक्स्ट ऑन द जनरेशन पे इम्पैक्ट आना ही चाइल्ड। आना है। तो आजकल हर किसी को लगता है कि अपना बच्चा आगे बढ़े,
कुछ करे, तो उसके लिए आप टैलेंट मैपिंग करते हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे आज अभी अभी से ही शुरू हो गया है कि एजुकेशन के साथ-साथ स्किल बहुत मैटर करता है। तो स्किल एनहांस करने के लिए स्किल क्या है कि बहुत सारे क्लासेस लगाए जाते हैं कि तुझे ये भी आना चाहिए, तुझे वो भी आ जाना चाहिए, तुझे वो भी आना चाहिए। तो बेसिकली बेसिक स्किल्स ये कौन से होने चाहिए बच्चे में? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है हर स्टूडेंट को 5 बेसिक स्किल्स आने चाहिए। हुँ, पहला स्किल वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। हुँ, इवन कोई गूंगा है, बहरा है, अंधा है, वो भी कम्युनिकेट करता है। हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन स्किल चाहे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। हुँ, देखिए, आज के डेट में केवल वही बच्चे या वही लोग करियर में बड़े बन रहे हैं, जो किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हुँ, हुँ, यानी अगर आप बड़े-बड़े कोचेस को देखो, जैसे जिम रॉन एक इंटरनेशनल कोच है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। हुँ, हुँ, वो कहते हैं कि आपकी हस्ती उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। हुँ, 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 कोई अगर मान लो नल टाइट कर रहा है या फिट कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसको उतना ही मिलेगा। और हुँ, कोई अगर किसी बोइंग का जेट रिपेयर कर रहा है तो आपकी हस्ती, है ना? तो ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ये हुँ, दूसरा कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हुँ, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसको ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ने खराब कर रखा है इस कंसेप्ट को, वो है मेमोरी। हुँ, मेरे को रट्टा नहीं मारने का। हुँ। मैं बताना चाहता हूँ उस पुरुष के चेहरे को देखिए जिसने अपनी बीवी का बर्थडे भूला हो। नहीं, राइट। सच में। और ऐसा डर-डर के कहीं छुप जाएगा। जोक्स अपार्ट, बट इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आप अभी आप और मैं बात कर रहे हो, हुँ, क्या मैं नोट्स देख-देख के आपको जवाब दे सकता हूँ? हुँ, नहीं। जीवन में हर दिन हमें 70% ऑफ टाइम्स हमारी मेमोरी पे निर्भर होता है। हुँ, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मान लो थोड़ा-सा बायोलॉजी, एसएसटी, लोग बच्चे हिट करते हैं आजकल हुँ, एसएसटी को, रट्टा मारना पड़ता है। हुँ, बट हमें इस बात से कोई लेना-देना शायद ना हो कि औरंगज़ेब कब पैदा हुआ था, कहाँ था, या नेपोलियन कब आया, कहाँ से हुँ, आया। हुँ, बट वो एक्टिविटी में हमें चीज़ों को याद रखने की आदत पड़ जाती है, जो हमें जीवन भर फ़ायदा देती है। हुँ, तो ये तीसरा स्किल है मेमोरी का। हुँ, चौथा स्किल है क्यूरियोसिटी का। हुँ, आप क्यूरियस होने चाहिए कि जैसे मान लो मैं यहाँ आया हूँ, तो आई हुँ, वाज़ लाइक वेरी क्यूरियस हुँ, कि कैसे काम चलता है यहाँ का, हुँ, है ना? राइट। क्या-क्या चलता है, कैसे चलता है? देयर आर हुँ, सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल हियर। हुँ, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो वी आर इन द एरा ऑफ साइंस, हुँ, टेक्नोलॉजी। हुँ, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, जो आज नहीं है वो कल कैसे होगा, जैसे एआई, हुँ, राइट। है ना? तो हुँ, क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। और हुँ, पांचवी चीज़, हुँ, फिजिकल फिटनेस, मेंटल बिजनेस, यानी हुँ, फिटनेस। हुँ, अब मज़े की बात बताऊं, हुँ, बहुत सारे लोग गाली देते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। हुँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पांचों पैरामीटर पे काम होता है। ओके। मैथमेटिक्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। हुँ, साइंस आपकी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करता है। हुँ, फिजिकल एजुकेशन पीई का पीटी का पीरियड होता है, वो आपके हुँ, फिटनेस के लिए है। हुँ, लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन के लिए है। ओह! और एसएसटी, ज्योग्राफी, कहाँ पे क्या खनिज मिलता है, कौन सा जिसे हुँ, कहते हैं जवार कहाँ बिकती है, हुँ, या मछली कहाँ मिलती है, हुँ, यहाँ हमारी मेमोरी बढ़ जाती है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम साइंटिफिकली डिजाइंड है और उनमें इन पांचों स्किल पे काम होता है। हुँ, बट क्या हो रहा है, पेरेंट बच्चों को कंफर्ट में रख रहे हैं। हुँ, अरे इसे मैथ्स पसंद है तो लेट हिम फोकस ऑन मैथ्स। हुँ, ऐसा बट नहीं होना लाइफ में चाहिए। बाकी स्किल पीछे पड़ जाएंगे ना फिर। तो हुँ, ये पांचों स्किल पे काम करना मुझे बेहद ज़रूरी लगता हुँ, है। जैसे मान लो मेरी बेटी अभी साइकोलॉजी है, हुँ, फाइनल ईयर में है, हुँ, तो मेरे ही नक्शे कदम पे आगे बढ़ रही है वो। ग्रेट। एंड मैंने उसे बहुत पहले ही बोला कि बेटा 10th के बाद आपको मैथ नहीं करना, मत करो। हुँ, बट मैं चाहूँगा कि 10th में भी आप मैथ में अव्वल करो। 90 प्लस स्कोर किया उसने। हुँ, जबकि उसे पता था कि उसे मैथ्स नहीं सीखना है। हुँ, 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 क्यों? मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं आता है, सर में दर्द होता है, फिर भी आपको ट्राई करना है। हुँ, एक-एक स्टेप फिर से चेक करनी है। लाइफ भी तो हुँ, ऐसे ही चलती है ना, राइट। कि हुँ, कोई प्रॉब्लम आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हर प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ कुछ ना कुछ सिखा जाती है। एब्सोल्युटली। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिकली डिज़ाइन्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारा। और आजकल ये बोला जाता है कि हम हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो ये करना है, हम मैथ्स करके क्या करेंगे, सो इट इज़ रॉन्ग। हाँ, आप किसी और तरीके से भी ये चीज़ें कर सकते हो, बट ये 5 स्किल बेसिक स्किल है, इसके बिना कोई भी आदमी ऑल राउंड सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। हुँ, हुँ, हाँ, पार्शियल सक्सेस मिलेगी हुँ, 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 कि एक स्किल में आगे बढ़ गया, पार्शियली सक्सेसफुल हो गया, बट ऑल राउंड सक्सेस के लिए पाँचों स्किल चाहिए। इवन आई विल टेल यू, हेल्थ हुँ, मोस्ट अंडररेटेड स्किल ऑफ दिस जनरेशन। हुँ। दिक्कत है, तो उस पे भी वर्क होना होना चाहिए। चाहिए।
जैसे आपने बहुत सारे अभी पॉइंट्स बताए कि बच्चों को ग्राउंडेड रखना चाहिए, बच्चों को मेमोरी कैसे बढ़ाना चाहिए, बच्चों ने रिवीजन कैसे करना चाहिए, ये स्किल्स कैसे एक्वायर कर कर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, करियर का डेफिनेशन आपने बताया। आप इतने सालों से पेरेंट्स और बच्चों के साथ काम कर रहे हो और आपके ज्ञान का फ़ायदा आज भारत गुरुज़ की ऑडियंस को हो रहा है। पर ऐसे चलते हुए मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे स्किल्स सीख लिए, हाँ। बच्चों को ग्राउंडेड रख लिया, वो इट इज़ कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, राइट? तो फिर ये सब बातें जब आती है तो बच्चे बच्चे ने अपना करियर जो है उसका प्लान कैसे करना चाहिए? ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि A+B ऐसा कुछ फॉर्मूला है करियर प्लानिंग के एब्सोल्युटली। लिए? करियर चॉइस करने का एक फार्मूला मैं सजेस्ट करता हूँ, सिपोर फार्मूला, SIPOR। हुँ, 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हुँ, एस फॉर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हुँ, हर इंसान में अलग-अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा है। हुँ, हुँ, अलग-अलग स्ट्रेंथ होती है। हुँ, स्ट्रेंथ। आई फॉर इंटरेस्ट। हुँ, इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं उसमें। हुँ, हुँ, तो इंटरेस्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बट इंटरेस्ट वो नहीं जिसके बारे में आप बड़बोलापन करो। ये मुझे हुँ, पसंद है, ये मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट मतलब ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम, मैं रिपीट करूँगा, ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम जो आप बिना किसी के बार-बार बोले खुद करोगे, उसे इंटरेस्ट उससे कहेंगे, इंटरेस्ट कहते हैं, राइट? है ना? ब्रैकेट हुँ, में चाहे तो इसे पैशन भी कह सकते हैं। हुँ, SI, P फॉर पर्सनैलिटी, हुँ, जैसे आप और हम। हुँ, हम बोलने में माहिर हैं। हमें हुँ, अगर कोई बोले एनालिसिस करो या अकाउंटिंग करो तो हम तो कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठ जाएँगे। राइट। और कोई जो इंट्रोवर्ट है या कम बात करता है, उसको आप रिसेप्शन पे बिठा दो हुँ, या पीआर में लगा दो या ट्रैवल इंडस्ट्री में लगा दो। हुँ, वो तो बोलेगा कितना बात करना पड़ रहा है भाई, मेरे को कोई कॉर्नर दे दो। हमने देखे है हुँ, ना, बहुत सारे हुँ, लोग बुफे पार्टी में जाते हैं, कॉर्नर में प्लेट लेके चुपचाप खाते हैं हुँ, और कुछ लोग आते ही पता चलता है दुनिया को, भाई ये वो। हुँ, तो पर्सनैलिटी, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप वो मशीन से, जानना हाँ, ज़रूरी है। आप हुँ, इंसानों के साथ काम करोगे या मशीन्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे, बहुत हुँ, इंटरेस्ट है, हुँ, इंटरेस्टिंग है ये। SIPO फॉर अपॉर्चुनिटीज। हुँ, देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है, हुँ, जो हम अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें, क्या हुँ, ये 10-15 साल पहले थी? क्या किसी ने सोचा कि एक्सपर्ट को एक जगह पे, जैसे आप भारत गुरुज़ में लेके आ रहे हो, हुँ, इससे एक करियर हो सकता है, इससे एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है? हमने एग्ज़ैक्टली। तो नहीं सोचा था। हुँ, मुझे आज भी याद है 2006-7 में मैंने पॉडकास्ट वर्ड पहली बार सुना था हुँ, हुँ, और मुझे लगा यार है, कुछ तो टाइम पास चल रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ, और आज मैं स्वयं पॉडकास्ट पे हूँ आपके। तो हुँ, अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड होने वाली है और बहुत सारी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है। सो हुँ, वी शुड नो, आइदर हमें रिसर्च करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए कि ये अपॉर्च्युनिटी के बारे में फ्यूचर आपका क्या रीडिंग है। राइट। और बाद में रिसोर्सेज़। हुँ, देखो, रिसोर्सेज़ या तो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे या हुँ, तो फिर आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज़ है या नहीं। रिसोर्सेज़ में क्या-क्या आता है? तो नहीं, जो भी हो सकता है, टाइम हो, राइट। कनेक्शंस हो, हुँ, एक्सेस टू फैसिलिटीज़ हो, हुँ, पैसा हो, हुँ, फिज़िकल फीचर्स हो, हुँ, ये सभी रिसोर्सेज़ हैं ना हमारे। राइट। अब कुछ लोगों के पास इनमें से कुछ होगा, कुछ के पास नहीं होगा। मान लो हुँ, किसी को पुलिस या मिलिट्री या नेवी में जाना है और हाइट ही कम है, क्या करेंगे? हुँ, तरीके हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बन के देश हुँ, की सेवा किए, तरीके राइट। हैं, हुँ, पर आपके पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए, पैसा। हुँ, एजुकेशन कॉस्टली हो गया है आज की डेट हुँ, में, हुँ, या फिर अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज़, एक्सेस हुँ, टू काफ़ी सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, तो आपके पास दोनों चीज़ें कि हुँ, रिसोर्सेज़ है या नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, हुँ। और रिसोर्सेज़ कैसे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, नहीं है तो प्राप्त करके आप हाँ, पर उस वो आइडिया होनी चाहिए। मान लो हुँ, किसी बच्चे में टैलेंट है और उसे पता ही नहीं कि रिसोर्सेज़ को कैसे प्राप्त करना है, हुँ, तो बोलेगा यार मेरा बैड लक होगा, छोड़ दो। छोड़ देगा। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, रिसोर्सेज़ का के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और हुँ, इसी आर का दूसरा पार्ट आता है रिसर्च। हुँ, SIPOR, आर फॉर रिसोर्सेज़, आर फॉर रिसर्च। रिसर्च, तो राइट। रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, 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 इसके लिए आप इंटर्नशिप करो, किसी एक्सपर्ट से बात करो, उनसे देखो, ऑब्ज़र्व करो, सुनो, हुँ, आर्टिकल्स पढ़ो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हुँ, ये हुँ, साइंटिफिक फ़ॉर्मूला है, ऐसा मुझे लगता है। हुँ, हुँ, मैं सभी बच्चों को जहाँ भी जाता हूँ ये गाइड करता हूँ। हुँ, केवल एक पे मत जाना। हुँ, हुँ, मान लो केवल इंटरेस्ट पे जाते हैं बच्चे, राइट, तो हाँ। आपका 20% टिक है, 5 हुँ, फॉर 5 चीज़ें हैं। हुँ, इंटरेस्ट 20% इज़ मतलब 80% रिस्क। हुँ, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट मैच हो गया तो हुँ, 40% हो गया।
अब उसमें पर्सनैलिटी मैच हो गई 60% हो गया, उसमें अपॉर्चुनिटी भी है 80% हो गया, और आपने रिसर्च किया, रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए तो 100% हो गया। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गोज है। तो ये तो फॉर्मूला मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक पे नहीं जाना, पूरा ऑलराउंड सर्कल बनाओ। तो आपने करियर का फॉर्मूला तो बता दिया, पर जो आपने ये फॉर्मूला बताया है, उसके लिए आप टैलेंट मैपिंग भी करते हो। एब्सोल्यूट। हाँ, तो व्हाट इज टैलेंट मैपिंग? मैं आपको बताना चाहूँगा, करीब करीब दूसरे विश्व युद्ध तक हम्म, दुनिया में बोलबाला था आईक्यू का। हम्म, जो गणित में फास्ट है, हम्म, साइंस में फास्ट है, या स्टडी में तेज है, हम्म, या फिर जो अच्छी बात करता है, वो लोग हाई आईक्यू में आते थे। अब आईक्यू ये मैंने लेमैन टर्म में बताया, उसका एक फॉर्मूला है, मेजरमेंट की टेक्निक है। सारी दुनिया का फोकस था आईक्यू पे। ओके, फिर एक साइंटिस्ट है हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने अर्ली 19 या मिड 1960s में मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम के कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आईक्यू टेस्टिंग के बाद कम आया, पर वो सुपर सक्सेसफुल है। तो उन्होंने खुद को सवाल पूछा कि ये कैसे। फिर उन्होंने रिसर्च करते करते 1983 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होते हैं। तो उन्होंने 8 मेन टैलेंट पे बात की, जिसमें आपका सेल्फ स्मार्टनेस है कि खुद की समझ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा वाला उन्होंने बताया कि हाउ कैन यू कनेक्ट विद पीपल, है ना, सेल्स वाले, पीआर वाले वगैरह। फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस जो मैथमेटिकल और साइंस वाला है। क्रिएटिविटी की बात की उन्होंने। फिजिकल इंटेलिजेंस, फिजिकली जैसे आपका स्वयं का बेटा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो फिजिकली इंटेलिजेंट है। उसके बाद बात आती है इमोशन और म्यूजिक की। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आज देखिए हर रील के पीछे म्यूजिक है, और हर म्यूजिक तो कोई ए.आर. रहमान नहीं बना रहा है, तो स्कोप बहुत है। फिर लैंग्वेज आती है, एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विथ नेचर। तो ऐसे 8 इंटेलिजेंस उन्होंने दुनिया के सामने रखे। ओके। और अभी अभी 2007 में, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, 83 में ये रिसर्च आया था, 2007 में उन्होंने 9वां इंटेलिजेंस ऐड किया जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उन्हें लगा कि देयर आर पीपल हु आर नेचुरली स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, वो हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और ये थ्योरी क्या है कि आप आपके बच्चे का टैलेंट ढूंढ सकते हो, इनमें से कौन सा टैलेंट अच्छा है, और उसको आप नर्चर करते हो। तो इसे हम कहते हैं नर्चर द नेचर। राइट। अब इसको मैप करने के तरीके हैं, एक तो हम टेस्ट करते हैं, जितनी कम उम्र में इसकी टेस्ट हो जाए उतना अच्छा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। हम 3 साल के बच्चे की भी टैलेंट मैपिंग करते हैं, और हमारे पास 8-10 साल का रिकॉर्ड है कि लोग थैंक यू कहते हैं हमें कि सर अच्छा हो गया, हमारा टाइम, एफर्ट, मनी सही जगह लग गया। तो अमेजिंग टेस्ट है, एंड सब ने इसका फायदा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए एजुकेशन में हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई गरीब छोटी स्कूल में भी जा रहा है तो 15-20 लाख का तो एजुकेशन का खर्चा है। उसमें कुछ हजार डाल के अगर आप खुद अपने बच्चे की टैलेंट मैपिंग कर लेते हो तो इसका उसको फायदा होगा। टाइम, एफर्ट, मनी सही दिशा में लग जाएगा, और स्ट्रेस से बच जाओगे, एक्सपेरिमेंट से बच जाओगे। एक और बात है, वी बिलीव इन मेकिंग इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन इन पीपल्स लाइफ। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे जो 6-7-8 साल पहले हमसे टेस्ट करके गए, हम अब तक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ बिजनेस मॉडल कि किसी के टेस्ट करके रिजल्ट दे दिया। इट्स अबाउट अ सीरियसली लार्ज टीम ऑफ काउंसलर्स, स्टेइंग कनेक्टेड विद पेरेंट्स, स्टेइंग कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से हर महीना मैं मंथली मीटिंग लेता हूँ, और सभी पेरेंट्स को अलाउड है मीटिंग में आना, ताकि देखो रोज नई चीजें होती है, नया कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, कर लेना चाहिए। अगर फैसिलिटीज अवेलेबल है तो व्हाई नॉट यूज देम। राइट। पर इसका जो इफेक्ट होता है वो आगे जाके पता चलता है कि वो वही चीज करेगा, ये श्योर है? क्योंकि क्या होता है, विद एज इंटरेस्ट बदलता है, दुनिया देखने को मिलती है, हजार चीजें पता चलती है, और जैसे आपने बोला कि अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कहाँ पे है। तो फिर ये सब टैलेंट मैपिंग जब अपन 3 साल की उम्र में करते हैं, तो इज इट रियली कि वो चेंज हुआ? और नहीं भी हुआ तो फिर ये सेम रहता है कि चेंज होता है, ये पूछना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबके मन में आता है। तो 2 टैलेंट है, एक है नेचुरल टैलेंट, एक है एक्वायर्ड टैलेंट। मान लो किसी को कोई चीज अच्छे से नहीं आती, पर अगर वो रोज प्रैक्टिस करेगा तो उसमें अच्छा हो सकता है। राइट। और एक चीज होती है नेचुरल टैलेंट की। नेचुरल टैलेंट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा।
और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत पहले से है। जैसे मान लो क्षत्रिय, क्षत्रिय उनमें क्या गुण होते हैं आपको पता है, मुझे पता है। मान लो ब्राह्मण ज्ञान के सागर होते हैं, वैश्य है ना, स्ट्रेटेजिकली जिसे कहते हैं व्यवसाय कर लेते हैं वगैरह वगैरह, या फिर शूद्र वो सेवा करने में अच्छे होते हैं। तो उसी तरीके से हम सब में कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट है, मैप किया जा सकता है। और हमारा अब तक का एक्सपीरियंस, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, सालों बाद भी लोग हमारे पास आते हैं थैंक यू कहने। अब यहाँ चेंज कब होगा? एक तो अगर हमने आपको कुछ सलाह दी है और आपने फॉलो ही नहीं की, इग्नोर कर दिया, फाइल के ही कबर्ड में रख दी और उसका कुछ नहीं किया, तो फिर जो एक्सपोजर मिलेगा वो डोमिनेंट होगा। अच्छा। बट आई विल टेल यू, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो आईएम्स में हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, हर क्षेत्र में हमारे द्वारा गाइडेड लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकेडमिक में फेल हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ और हमने उनको सजेशन दिया बेस्ड ऑन देयर टैलेंट। ओह, तो इट रियली वर्क्स वेल। सो बेसिकली आई अंडरस्टूड दैट कि टैलेंट मैपिंग जो है वो आप इस धरती पे आए हो तो आपका पर्पस क्या है वो बताता है, ऐसा है? यूनिक स्ट्रेंथ बताऊंगा, यूनिक स्ट्रेंथ बताता है, यू आर बॉर्न विद दैट टैलेंट। हाँ एब्सोल्युटली। ओके। और हमारे ना मराठी में कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। पहले करते थे लोग, राइट। यूं ही नहीं अर्जुन को धनुर्विद्या और भीम के लिए गदा का चुनाव किया, कुछ तो साइंस होगा। हाँ, तो तो उसका स्ट्रेंथ पता चलता है, बॉर्न टैलेंट पता चलता है, यानी स्वॉट एनालिसिस कहेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस, फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। पर्सनैलिटी बेस्ड थ्रेट्स भी होती है। मान लो आपने देखा है क्या आसपास कई सारे लोग होते हैं ना, वो इजीली ना नहीं कह पाते एंड दे आर यूज्ड बाय अदर पीपल, ऐसे लोग हम पहचान सकते हैं। ओके, या फिर कुछ लोग अपने ही मन के करते हैं, कुछ लोग किसी मेंटोर को फॉलो करते हैं, फॉलोअर ही रहते हैं लाइफ टाइम में, कुछ लोग हर चीज पे सवाल पूछते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनैलिटी, लर्निंग स्टाइल, फिर उसकी जिसे कहते हैं ना ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस, फिर उसका जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोफाइल, प्रोफाइल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, एक्टिविटी क्या करनी चाहिए बच्चे ने, करियर कौन सा चाहिए, सब्जेक्ट, बोर्ड सिलेक्शन, 8 प्रकार का अलग अलग गाइडेंस सिंगल टेस्ट से हम पेरेंट्स को करते हैं। और वो डेफिनेटली वर्क करता है। फीडबैक अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा है हमारा, कोई शंका ही नहीं है। और हमारे सोहन गुरुकुल चैनल पे फीडबैक्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये अगर कोई आप किसी स्टूडेंट का या पेरेंट का कोई हमें इंसिडेंट बताना चाहोगे कि उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं अभी तो, रोज का ही काम है, रोज आते हैं। बट अभी रिसेंट एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चा क्लोज टू 95% स्कोर उसका, एक मैसेज भी मैं सोशल मैसेज यहाँ देना चाहूँगा, उसमें 95 प्लस स्कोर किया था बच्चे ने 10th में। और माता पिता की बच्चों के साथ एग्रीमेंट हुई थी कि अगर वो 95 क्रॉस करेगा तो ये उसे स्मार्टफोन देंगे। दिया। अब हुआ क्या कि स्मार्टफोन तो दिया, बट 11th में साइंस में एडमिशन ले लिया बच्चे ने। अब बच्चे ने कंडीशन डाली कि ये फोन मैंने अर्न किया है, मेरा खुद का है, तो आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे। अब माता पिता को पूरा विश्वास था कि बच्चा अगर 10th में बोर्ड में 95 लाता है तो उसे खुली छूट दे दी। 11th का नवंबर आते आते बच्चे का परफॉर्मेंस यानी क्लास के बॉटम में आ गया। फिर जब हमने इवेल्युएट किया तो वो बच्चा सीरियसली मोबाइल एडिक्ट हुआ था। यानी यू कैन फील, जो मैं अभी याद करके यानी आई एम हैविंग गूज़बम्प्स। तो मुश्किल समय से गुजरा हुआ और पेरेंट्स आर नॉट श्योर। होनहार बच्चा है, अभी 6-8 महीने पहले ही इतना परफॉर्म करके आया है, तो उसको हम प्रेशर भी नहीं दे सकते। और ये बच्चा रात रात भर जाग रहा है, कुछ गेम खेल रहा है वगैरह वगैरह। एंड हमें बहुत समय लगा। सबसे पहली बात तो हमें पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में समय लगा कि अब ये सिचुएशन टोटली बदल गई है, अब हमारा फोकस उसकी रिकवरी पे होना चाहिए, ना कि उसके 12th के नीट या जेईई के एग्जाम पे। ओके, तो वहाँ पे पेरेंट्स को 2-3 महीना लगा, क्योंकि वो तो उसे मन में अपने डॉक्टर बना चुके थे, है ना। बच्चा भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मुझे कुछ अलग वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली तो वो स्कॉलर था, एक्शन वाइज हैबिट वाइज वो एवरेज बन चुका था। और हमें करीब करीब 8 महीने लगे उसे नॉर्मल सी में लाने में। इतना रूटीन बिगड़ा था उसका। बट ग्रेस ऑफ गॉड अभी वो काफी स्टेबल हो चुका है। एंड अभी जिसे कहते हैं ना कि आज की सिस्टम में आप कम बैक कर सकते हो, तो ही स्टिल एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड शायद हो जाए।
ग्रेट, ग्रेट। तो अच्छा वी आर लगता है विशिंग हिम। क्योंकि या एब्सोल्युटली या और सर आपने अभी मोबाइल की बात की और इतना बड़ा आपने किस्सा सुनाया, तो डिस्ट्रैक्शन कितना बच्चों में है आज के? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या-क्या है? डिस्ट्रैक्शन की वजह है। तो अभी जैसे मैंने इस केस में भी बोला हुँ, कि माता-पिता आ बैल मुझे मार वाली कहानी कर रहे हैं। हुँ, देखो, बच्चे का लाड़-प्यार करना, बच्चे को संसाधन देना, अब ये तीसरी हुँ, बार आ रहा है इस हुँ, हुँ, पॉडकास्ट हुँ, में, हुँ, अलग बात है। हुँ, आप आपका प्यार हज़ार तरीके से ज़ाहिर कर सकते हो आपके बच्चे के प्रति। हुँ, अगर आपको पता है कि आज की डेट में अल्कोहल से हुँ, भी ज़्यादा एडिक्टिव अगर स्क्रीन है, हुँ, तो आपको बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने के तरीके ढूँढने पड़ेंगे। हुँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हुँ, स्क्रीन। हुँ, और बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन जो है, हुँ, वो आ रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। हुँ, जैसे मान लो पीयर प्रेशर है। हुँ, आज के डेट में बहुत कॉम्पिटिशन चल रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। राइट, अभी रिसेंटली एक बच्चा मेरे पास आया हुँ, एंड वो एक लड़के के साथ थोड़ी चैटिंग वैटिंग कर रहा था, जबकि वो बहुत सीरियस नहीं है, हुँ, स्टडी में बहुत अच्छा फोकस है, हुँ, बट वो चैट उसकी कैजुअल चैट, कुछ हुँ, सीरियसली नहीं है। हुँ, तो मैंने ऐसे बातों बातों में सेशन के दौरान उससे पूछा कि बेटा ये क्यों डिस्ट्रैक्शन पाल रहे हो, हुँ, है ना? हुँ, सर बोले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मुझे मेरे दोस्त गे कहकर चिढ़ाते थे। ओह! हुँ, हुँ, नाउ दैट आई हैव अ गर्लफ्रेंड तो मुझे हुँ, कोई चिढ़ाता नहीं है। हुँ, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हुँ, एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे के माइंड में अगर गोल की क्लैरिटी हो तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हुँ, तो क्लैरिटी भी होनी एब्सोल्युटली चाहिए। गोल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे क्या करना है करियर में। हुँ, बच्चे सबके साथ जा रहे हैं, वो आस-पास देख रहे हैं। हुँ, अब कुछ बच्चे होते हैं होनहार, हुँ, दिन भर मस्ती करेंगे फिर भी अव्वल आएँगे, पर हर हुँ, बच्चा उतना होनहार नहीं होता। नहीं होता है, बराबर है। तो गोल की क्लैरिटी ना होना। और हुँ, यहाँ पे थोड़ा साइंस की बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। 2 तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं साइंटिफिकली। हुँ, एक होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। ओके। आपके आसपास क्या-क्या डिस्ट्रैक्शन पाल रखे हैं। हुँ, आपके टेबल पे मोबाइल है क्या? हुँ, या फिर आपके टेबल पे और कोई गैजेट है क्या? या हुँ, आपने टुक-टुक पेन लगा रखी है क्या? हुँ, या जैसे मान लो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, स्टडी करनी है ना, दीवार की तरफ मुँह होना चाहिए आपका। हुँ, आपको टीवी दिख रहा है, आती-जाती मम्मी दिख रही है, कोई और दिख रहा है, विंडो के बाहर का दिख रहा है, ये सब फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हुँ, है ना? इवन चीज़ें ऑर्गनाइज़ ना रखना वो भी डिस्ट्रैक्शन है। हुँ, हुँ, बच्चा नोटबुक लेने जाता है वहाँ तक और 10 मिनट बाद आता है, क्योंकि हुँ, उसे वहाँ जाके कुछ और दिख जाता है, फिजिकल हुँ, डिस्ट्रैक्शंस। राइट। तो बच्चों को हम तो ट्रेनिंग देते हैं कि 1 घंटा हुँ, डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है, चाहे जो हो जाए चेयर नहीं छोड़नी, हुँ, चाहे जो हो जाए। so discipline, that discipline हाँ, matters. तो हुँ, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाते हैं। मान लो मुझे याद आया कि अरे पेन नहीं है, ये नहीं है, हम बिना हुँ, पेन के चला लेंगे, बट चेयर नहीं छोड़ेंगे, नियम है हमारा, हुँ, बराबर है। दूसरा मेंटल डिस्ट्रैक्शन। हुँ, अब देखिए, हाई स्पीड 3D गेम्स, हुँ, वायलेंस, हुँ, रैंकिंग, गेम्स में रैंकिंग होती है ना, इसकी रैंकिंग मेरे से ज़्यादा, उसकी रैंकिंग। तो राइट। बच्चे मन में ना मैं रैंक कैसे बढ़ाऊँगा उसके बारे में होते हैं। हुँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हुँ, छोटे बच्चों में विंडो से नीचे खेलने वाले बच्चों के बारे में ये सोचता है, मैं हुँ, इधर बैठा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। हुँ, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। हुँ, तो वो समझना भी ज़रूरी है कि बच्चे के लाइफ में कौन से डिस्ट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। हुँ, वो हुँ, समझ में आ गया तो उनको दूर करना उतनी बड़ी बात नहीं है। हुँ, और डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अगर बच्चे के जीवन में हम एक कोई अच्छा उद्दिष्ट या गोल रखें, हुँ, उसको फ्यूचर का कुछ विजुअलाइज़ेशन दें, हुँ, फिर तो बच्चा फ़ोकस्ड रहता है, चाहे कितने भी हुँ। खराब माहौल में आप उसे रखो। तो ये क्लैरिटी ऑफ गोल जो है वो कौन से एज से उनमें डालना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को और साहेब जिजाऊ महाराज ने बताया था बचपन में कि तुम्हें कुछ बड़ा करना हुँ, है ना? वैसे हम बचपन से बड़े की बात तो कर सकते हैं कि यू आर हियर फॉर सम स्पेशल पर्पज़, ओके। है ना? हुँ, हुँ, आप आम इंसान नहीं हो, आप स्पेशल हो, बोलो शुरू से, हुँ, है ना? वो तो हुँ, कर सकते हैं। अब जो टैलेंट मैपिंग करेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, फिर आगे वाला ये आप कंट्रीब्यूट करोगे, ये हुँ, विजुअलाइज़ेशन तो आगे होगा। हुँ, हुँ, पर शुरुआत से ये माइंडसेट तो बना सकते हो कि तुम एक्सेप्शनल हो, तुम स्पेशल हो, तुम चैंपियन हो। हुँ, उसके लिए तो हमें किसी ने रोका नहीं है। राइट। अब किस चीज़ में आप एक्सेप्शनल हो, किस चीज़ में चैंपियन हो, वो बाद हुँ, में की बात है, उसको वर्कआउट कर सकते हैं, हाँ, ऐसा मुझे लगता है। पर हुँ, वो माइंडसेट होना चाहिए। हुँ, हुँ, जिम रॉन मैंने बोला, मैं हुँ, उनको बहुत फॉलो करता हूँ, वेरी हुँ, प्रैक्टिकल एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। हुँ,
उन्होंने ये कहा है कि लुक एट द एवरेज पीपल, आम इंसानों को ध्यानपूर्वक देखो, देखो वो क्या कर रहे हैं और वो सब मत करो। राइट। तो बच्चे को जब ये पता चलेगा मैं स्पेशल हूँ, तो वो ऑर्डिनरी चीजों से अपने आप को दूर कर लेगा। ये तो मुश्किल है। राइट। तो ये जो आपने बोला कि डिस्ट्रैक्शन होता है इन इन चीज़ों की वजह से। अब जैसे आजकल के मम्मी पापा का एक कंप्लेंट होता है कि ये हमारा सुनता ही नहीं है। तो बच्चे ने खुद को, अभी कुछ बच्चे अकेले भी रहते हैं सिटीज़ में, तो खुद को ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं सच बोलूं, हुँ, मुश्किल है, मुश्किल है। हुँ, उसके पीछे भी साइंस है और हुँ, ये अवेलेबल है। गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए। हुँ, मराठी में एक कहावत है, करतेपन वळत नाही। हुँ, वो कहाँ से आई है? देखो, हुँ, हमारे जो पूर्वज है ना, वो साइंस सब जानते थे। ओके। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जो हमारा सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल, हुँ, उसके लिए हमारे ब्रेन का ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हुँ, ये पूरा डेवलप होने में कम से कम 22 साल लगते हैं, 20-22 साल। ओके। रिसेंट डेटा बता रहा है कि आजकल हुँ, बिकॉज ऑफ द चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट या पता नहीं क्या है, हुँ, वो तो एंथ्रोपोलॉजी वाले लोग ज़्यादा बताएंगे क्योंकि हुँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ इसका। हुँ, पर अभी अभी रिपोर्ट आई है कि मिड 20s तक ये डेवलप होता है। हुँ, जब ये डेवलप होगा तब पूरा कंट्रोल आएगा। हुँ, अब बच्चे शरीर से बड़े हो गए, हुँ, बट ये नेचुरल है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाइट बढ़ी या हुँ, दाढ़ी आती है या हुँ, लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हुँ, उसका एक फेज होता है ना। राइट। वैसे ब्रेन का पूरा डेवलप होने का, कंट्रोल डेवलप होने का एज 22 के आगे है। हुँ, अब उस बच्चे को हमने अगर स्टेयरिंग दे दी गाड़ी की और हम बैठे बाजू में, तो रिस्क तो है। हुँ, तो उसके लिए तो क्या करना चाहिए? पेरेंटल कंट्रोल। हुँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये प्राइवेसी का ड्रामा पहले रोकना चाहिए। हुँ, पर ऐसा भी तो बोलते हैं ना, वो हाथ से निकल जाएगा, वो हमारा तो फ्रेंड है, फिर हमारा कम्युनिकेशन रुक तो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, आजकल ना एक नया फंडा आया है मार्केट में, हुँ, प्राइवेसी। हमें कुछ प्राइवेसी है कि नहीं? हुँ, राइट। बराबर है। हुँ, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें दोस्तों के साथ खुला छोड़ो, हमें हम पे नज़र मत रखो, हुँ, विश्वास नहीं है क्या? हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये ऐसे बड़े बड़े डायलॉग आते हैं। हुँ, मैंने तो जितने पेरेंट्स को मैंने लाखों पेरेंट्स को कोच किया है हुँ, और मैंने सबको एक ही बोला, हुँ, बच्चे को ये डायलॉग चिपकाओ विथ साइंस। उसको बोलो तुम लो मोबाइल निकालो, गूगल को पूछो, चैट जीपीटी को पूछो, जेमिनाई को पूछो, जिसको पूछना है पूछो। हुँ, कंट्रोल कैसे आता है, प्रीफ्रंटल कैसे डेवलप होता है, उसको साइंस साइंस की किताब या मेडिकल किताब से दिखाओ। हुँ, पहले उसको ये बताओ कि ब्रेन डेवलप तुम्हारा हुआ नहीं है, हुँ, तो हमें तुम पे विश्वास है, तुम्हारी उम्र पे नहीं। हुँ, राइट। जिस दिन 22 के हो गए पूरा तुम्हारा, हुँ, तब तक भाई तुम साइकिल चलाओ, तुम ही चलाओ, हम पीछे रखेंगे ना हाथ। हुँ, एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस बिकॉज पापा और मम्मा जो भी आप हो लव्स यू। इट इज़ गोइंग टू मेक योर इमेजिन ना, लाइफ। मेरा बच्चा अब वो तो जिद करेगा साइकिल छोड़ो, मत पकड़ो हुँ, पीछे से। हुँ, बट जजमेंट हमें आता है ना कि वो कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। हुँ, जिस दिन वो कंट्रोल कर पाएगा हम उसे पूरी आज़ादी दे देंगे, तब तक हम हमारे कंट्रोल में रखेंगे। हुँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे घर के बहुत सारे बच्चे बिगड़ चुके हैं ऑलरेडी। मेरे हुँ, पास हज़ारों केसेस के केस रिपोर्ट मिल जाएंगे आपको। हुँ, माता पिता ने ज़्यादा छुट्टी दे दी उसको, हुँ, दे दिया और बाद में अभी पछता रहे। हुँ, तो मैं तो प्राइवेसी का है ना, देखो अगर आपका बच्चा हुँ, रूम बंद करके बैठ रहा है फॉर नो रीज़न, हुँ, आपका बच्चा उसका स्क्रीन टाइम आप देखो, सुबह लेट उठ रहा है हुँ, और उसको फ्रेश होने यानी सुस्त नज़र आ रहा है, हुँ, रिस्क है। हुँ, आपका बच्चा हाई स्पीड 3D गेम खेल रहा है, जहाँ पे पीपल इंटरेक्शन हो सकता है हुँ, या इन गेम परचेस हो सकता है। हुँ, ये बहुत ज़रूरी है, मैं रिपीट बोलूँगा। हुँ, हाई स्पीड 3D गेम जिसमें इन गेम परचेस और पीपल इंटरेक्शन है, हुँ, बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अब हुँ, इसका मीनिंग ऑडियंस जो लगाना है लगा दे, राइट। क्योंकि कौन आपके बच्चे के साथ कनेक्ट करके क्या होगा नहीं पता चले। हुँ, पहले क्या था, बच्चा चौखट के अंदर है तो सेफ है, अभी हुँ, चौखट के अंदर ही खतरा है। हुँ, तो राइट। प्राइवेसी है ना, उसको जैसे हमारे यहाँ, मेरे घर में तो रूल है, हुँ, 10-10:30 को सभी फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं। हुँ, अब मैं जस्ट रेफ़रेंस के लिए बता राइट, दूँ, मेरी राइट, बड़ी ऐसा बेटी होना चाहिए। 20 साल की है, हुँ, उसका फ़ोन भी छोड़ो, मेरी मम्मी का फ़ोन भी मेरे पास आता है 10:30 बजे, मैं रिस्क हुँ, नहीं लेता। हुँ, वाईफ़ाई हमारा 9:30 को ही बंद हो जाता है। तो डिसिप्लिन मैटर्स। हुँ,
बिकॉज वी लव आवर फैमिली। और मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चे हैं, उनकी तरफ हमने ध्यान देना है, दुनिया चाहे जो बोले। क्योंकि हमने देखा है जब से टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रहे, हमारा एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे आ गया। सेम है, जब से पेरेंट ज़्यादा लीनियंट हो जाएंगे, ज़्यादा परमिसिव हो जाएंगे, बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो करना क्या है वो भी मैं बता देना चाहूँगा। एग्जैक्टली। करना क्या है कि देखो, फ्रेंडली रहो, डिस्कशन करो। मैं तो कहता हूँ बच्चे के साथ वीकली मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन डिसाइड करो, बाउंड्रीज बनाओ और उस बाउंड्रीज में उसको खुला छोड़ दो। एग्जाम्पल, बैडमिंटन खेलते हैं, राइट। आप शटल को कितना भी जोर से मार सकते हो, है ना, खेलते वक्त। राइट। सिर्फ ग्राउंड के बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चे को बोलना चाहिए ये तुम्हारा है। मान लो मेरे बच्चों को 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है, 1 घंटा तुम तुम्हारा 15-15 मिनट 4 बार यूज करो या 1 घंटा एक साथ यूज करो। बच्ची जब छोटी थी उसको 4 चॉकलेट अलाउड थे, एक दिन में खाओ या हफ्ते भर में खाओ, मेरे को लेना देना नहीं। बाउंड्रीज सेट करो, बाउंड्रीज में खुला छोड़ दो। तो क्या होता है, कंट्रोल भी होता है और उनको अपने डिसीजन खुद ले रहे हो तो उनको फ्रीडम का अनुभव भी होता है। और उनको ये भी समझाओ कि ये बाउंड्रीज बड़ी बड़ी होती जाएगी, आपको और खेलने को मिलेगा। जैसे आपका कंट्रोल प्रूव होगा, हम और ज्यादा स्पेस देंगे, जितने आप रिस्पॉन्सिबल दिखोगे। अब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जिम्मेदार बनते हैं। नहीं तो हम आजकल देख रहे हैं ना, 20, 22, 25 साल के बच्चे भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे। सब नहीं है, कुछ बच्चे बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, 17, 18, 20 की इसमें स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो भी है। पर मेजोरिटी यहाँ जा रही है। तो अभी आपने जैसे बोला कि एक चौकट के अंदर उनको बोलना चाहिए कि जितना खेलना है उतना खेलो, और पीयर प्रेशर की भी बात हुई। तो फिर क्या होता है जब बाहर की दुनिया में जब बच्चे जाते हैं तो फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को खुद को कैसे समझाना चाहिए कि नहीं, मेरे घर का ये रूल है और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे चाहिए, तो उसने ये चीज़ कैसे बैलेंस करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि बच्चा अगर इनिशियल फेज में फर्म रहेगा तो उसके दोस्तों के रूल इसके लिए बदल जाएंगे। तो ये यंगस्टर्स ने समझना चाहिए कि मैं कितना फर्म हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मालाधारी हूँ, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सभी दोस्त नॉनवेज ना खाते हो, बट ठेकेदारी भी हूँ मैं, है ना। तो जब मैंने पार्टी को आना है वो किसी वेज रेस्टोरेंट में होगी। अब उन्हें या तो मेरे साथ पार्टी करनी है या नहीं करनी है। अब इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि हर पार्टी को मैं नहीं जाता, फेयर इनफ, दोस्ती भी बनी रहती है। तो हम हमारी यूनिकनेस को संभालें। इवन सब्जेक्ट में प्रेशर आता है, एक्टिविटी में प्रेशर आता है, मैं हर पेरेंट को बताना चाहूँगा 2 या 3 चीज़ें। स्टडी में एक आधा सब्जेक्ट, एक्टिविटी में एक आधी एक्टिविटी। बच्चे को बोलो तुम इसमें एक्सेप्शनल हो, अच्छे हो, बाकी में तुम एवरेज हो, एंड देयर इज नो शेम अबाउट इट। फिर बच्चा हर चीज में अपने आप को प्रूफ करने के रेस में नहीं उतरता है। एग्जाम्पल, मेरी छोटी बेटी मैथ्स में ठीक ठाक, और संस्कृत में मुझे तो याद नहीं कि वो सेकंड कब आई थी, ऑलवेज क्लास टॉपर। यानी उसका आधा मार्क गया या नहीं गया यही चर्चा का विषय होता है। मोस्टली 100 आउट ऑफ 100 या 40 आउट ऑफ 40। और जब किसी ने उसके मैथ्स के मार्क पूछे तो वो हमेशा एक ही डायलॉग कहते हैं, तुम्हारे, यानी मैथ्स के कितने, या ऐसा कोई पूछता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे मैथ्स के जितने, उससे उतने या उससे ज्यादा मेरे संस्कृत के हैं। बात खत्म। अब उसे पता है कि नियर 100 कोई नहीं लेगा या उससे आगे कोई जाएगा नहीं। दैट इज होल। तो बच्चे को वो सिखाएंगे। एकेडमिकली एक अच्छी चीज, संस्कारों की एक अच्छी चीज, और एक जिसे कहते हैं ना टैलेंट की अच्छी चीज, वहाँ पे फर्मनेस रहे। तो वो ऑटोमेटिकली बचपन से ही वो आदत हो जाती है। अब मैं ऐसा हूँ तो हूँ, है ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो हम रैट रेस का पार्ट बन जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंस इन आईक्यू इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट? थोड़ी देर पहले मैंने आईक्यू की बात की और मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। तो जनरली 5 क्वेश्चन की बात होती है। आईक्यू जरूरी है क्या, तो डेफिनेटली यस। आईक्यू आपको लोगों के नजरों में लेके आता है ना, ये होशियार है वगैरह वगैरह, तो आईक्यू बहुत जरूरी है। और आईक्यू आपको एंट्री लेवल के लिए बहुत जरूरी है। आईक्यू आपको आईआईटी में लेके जाएगा, आईएम में लेके जाएगा, या फिर एम्स में लेके जाएगा, या फिर एमआईटी में लेके जाएगा। आईक्यू बहुत जरूरी है। बट वहां से आगे जो लाइफ सक्सेस आपको प्राप्त होनी है, वो लाइफ सबसे सक्सेस आपको मिलेगी ईक्यू से।
EQ क्या है? तो आपका इमोशनल क्वोशंट है। हम्म, इमोशनल क्वोशंट के 2 पार्ट होते हैं। हम्म, एक हाउ यू मैनेज योर ओन इमोशंस, हम्म, हाउ यू अंडरस्टैंड, हम्म, रिफ्लेक्ट अपॉन नेक्स्ट पर्सन्स इमोशन एंड हाउ यू डील, फिर हम्म, वो बैलेंस आप कैसे कर पाते हो, है ना? तो इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो टीम वर्क अच्छा कर पा रहे हम्म, हैं। एंड वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इन्फ्लेटेड ईगोज। हम्म, वो राइट। जो डायलॉग अमिताभ ने कभी बोला था शायद दीवार में, हाय हम्म, आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, बंगला है, इज्जत है, तुम्हारे गाड़ी है, पास क्या तुम्हारे है? पास क्या है? वो बोलता भाई मेरे पास भी दो दो है। हम्म, कोई छोटा नहीं है आज के डेट में, ईगो सबके पास है। तो हम्म, जो हाथ बोल के जोड़ के बोलेगा जय श्री कृष्णा कैसे हो आप, हम्म, वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। और सोशल, सी वी आर सोशल एनिमल्स। राइट। तो EQ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, हम्म, IQ एंट्री के लिए ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। हम्म, और दोनों के बिना आप अधूरे हो, ऐसा मैं कहूँगा। हम्म, बाकी वाले क्वेश्चन है क्रिएटिविटी क्वेश्चन। हम्म, कुछ लोग एक्सेप्शनली क्रिएटिव होते हैं, तो हम्म, उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म, एडवर्सिटी क्वेश्चन, हम्म, जैसे मान लो पुलिस है, आपका नेवी सील्स है, हम्म, फायर मेंस होते हैं, हम्म, पायलट्स होते हैं, फायर हम्म, हम्म, फाइटर्स, जेट चलाने वाले। हम्म, वहाँ एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगता है, टफ हम्म, सिचुएशन फेस करना होता है। हम्म, स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन या विजनरी क्वेश्चन है, हम्म, जो कुछ लोगों को नेचुरली पीस सीकर बना देता है, हम्म, कंट्रीब्यूटर बना देता है। तो कई सारे क्वेश्चन है। एंड डे बाय डे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ रही है, से वी हैव एडवांस्ड। मैं अभी अब की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले तक ना साइकोलॉजी वाज ओनली लिमिटेड टू किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको ठीक करो। राइट। अब ये जो नया वर्ड हम सुन रहे हैं लाइफ कोचिंग, मैं हम्म, स्वयं एक लाइफ कोच हूँ, वो राइट। कहाँ से आया है? हम्म, तो नाउ वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन, और बहुत रिसर्च हो रहा है पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम्म, आप जहाँ कहीं हो यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हो हम्म, पॉजिटिवली। हम्म, तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम्म, एंड मुझे तो लगता है बैलेंस करके चले तो अच्छा है, हम्म। IQ और EQ दोनों को। तो ये आना चाहिए हर बच्चे में। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है EQ हम्म, सिखाना चाहिए। और थोड़ी हम्म, देर पहले मैंने जो बोला ना, हम्म, पेरेंट अगर खुद अपने इमोशंस अच्छे से मैनेज करे तो बच्चे को तो घर में ही ट्रेनिंग मिल जाएगी, फिर कोर्स की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और बहुत सारे पहलू और बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के बारे में और पेरेंट्स के बारे में, ज़रूर इसका फ़ायदा सबको होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और आपको ये पूछना चाहूँगी कि भारत गुरु चैनल पे आके आज आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए। हुँ, ये जो कंसेप्ट है आपका गुरुज़ का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुँ, हमारे नाम में भी सोहम गुरुकुल है, आगे हुँ, काउंसलिंग सेंटर है। हुँ, तो ये आपका जो कंसेप्ट है, और मैंने देखा है आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कई सारे डायमेंशंस मिल रहे हैं। हुँ, जैसे मैंने कुछ देखा, एंड ऑडियंस ने भी वो रिविजिट करनी चाहिए वीडियोस। हुँ, स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज मिल रहा है, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स का नॉलेज मिल रहा है, हुँ, जो बहुत वैल्यूएबल है। हुँ, तो ये जिसे कहते हैं ना, इट्स योर बॉक्स लाइक थिंग, कि हुँ, यहाँ पे आपको आपकी स्पेशलिटी का इंफॉर्मेशन या नॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। हुँ, हुँ। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। आपका मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।